स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस वे विद मिक्की में। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर आप भी कोई टॉपिक इन्हीं मनोरंजक कहानियों या मनोरंजक तरीके से पढ़ना चाहते हो, किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, तो कमेंट्स में वो टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। आज की कहानी मेरी एक प्यारी स्टूडेंट रिदम की रिक्वेस्ट पे बनाई है मैंने, तो इसीलिए कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम भी मैंने रिदम ही रखा है। आशा करती हूँ आपको पसंद आए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो आज की कहानी में हम जानेंगे रिदम और उसका जादुई खेत। एक बार की बात है दोस्तों, एक छोटे से गांव हरितपुर में रहती थी एक क्यूरियस लड़की जिसका नाम था रिदम। उसे नेचर, प्लांट्स और साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। एक दिन वो खेतों के पास गई और देखा एक बुढ़े किसान पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो देखिए रिदम ने क्या किया। नमस्ते दादाजी, आपके खेत तो बड़े कमाल के हैं। आप इतनी सारी फसल कैसे उगाते हो? आपके पास कोई जादू है क्या? रिदम की बात सुनकर जो बूढ़े किसान थे वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए रिदम की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, जानिए उन्होंने आगे क्या जवाब दिया। अरे नहीं बेटा, ये कोई जादू नहीं, ये सब तो साइंस और थोड़ा प्लानिंग है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इतना कह के वो बूढ़े किसान रिदम को अपने साथ लेके जाते हैं। किसान ने रिदम को एक खेत में ले जाके दिखाया। एक ट्रैक्टर मिट्टी को उलट रहा था। वो दिखाते हुए किसान ने बोला, सबसे पहले हम मिट्टी को हल चलाकर लूज करते हैं। इससे हवा और पानी इजीली रूट्स तक पहुंचता है। समझे ना? अरे ये क्या, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही प्लांट्स भी सांस लेते हैं? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। और फिर वो किसान रिदम को लेके जाते हैं और एक डिब्बे से कुछ बीज निकालते हैं और पानी में डालते हैं। कुछ डूब जाते हैं और कुछ तैरने लगते हैं। देखते हैं इसके पीछे क्या साइंस है। आओ ये देखो, जो बीज पानी में डूब जाते हैं वो हेल्दी होते हैं और जो तैरते रहते हैं वो अनहेल्दी होते हैं। और इन्हीं हेल्दी बीजों का उपयोग करके हम फसल उगाते हैं। समझे? क्योंकि जितने हेल्दी बीज होंगे उतने ही हेल्दी पौधे होंगे, या हम कहें उतनी ही हेल्दी फसल होगी। तो अच्छी फसल के लिए हमें चाहिए अच्छा बीज। तो इन अच्छे बीजों का इस्तेमाल करके, या कि कहें हेल्दी बीजों का इस्तेमाल करके, हम अपनी फसल उगाते हैं। और ये कहते हुए वो किसान उन बीजों को, जो कि अच्छे बीज थे, हेल्दी बीजों को फील्ड में, खेतों में फैलाने लगते हैं। और इस फसल उगाने के प्रोसेस को हम कहते हैं सोइंग। और फिर उन किसान दादाजी ने रिदम को कंपोस्ट, जिसको हम मैन्योर भी कहते हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर दोनों के दोनों दिखाए और देखिए उसको क्या समझाया। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कोई भी चीज अगर हम एक नेचुरल सोर्स से लेते रहें और रिटर्न में उसको कुछ ना दें, तो वो पर्टिकुलर रिसोर्स उस पर्टिकुलर चीज में डेफिशिएंट हो जाएगा, है ना? ऐसे ही खेतों में हम मैन्योर, या जिसको हम खाद भी कहते हैं, और फर्टिलाइजर, इसका यूज करते हैं, जिससे कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिनकी डेफिशिएंसी हो गई है वो डेफिशिएंसी ना रहे और उनको भरपूर मात्रा में ये न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। तो इन खाद और फर्टिलाइजर का यूज हम करते हैं इसलिए कि ये न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस डालते रहें
जिससे पौधे स्ट्रॉन्ग बने और फसल अच्छी हो जाए। समझे? क्या खाद बेटर होता है? खाद नेचुरल होता है, लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर्स की, तो ये जल्दी काम करते हैं, इसीलिए इनका भी यूज होता है। और ये कहकर किसान दादाजी रिदम को दूसरी तरफ खेतों की तरफ दिखाते हैं। खेत में स्प्रिंकलर्स चल रहे थे और एक तरफ से कैनल से पानी आ रहा था। ये दिखाकर दादाजी ने फिर उसको कुछ समझाया। जानिए क्या समझाया। और जैसा कि बेटा तुम जानते ही होगी कि पौधों को पानी देना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हम खेतों में भी पौधों को पानी देते हैं। इस प्रोसेस को, जिसमें हम पानी देते हैं फसल को, उसको बोलते हैं हम इरिगेशन। और इरिगेशन करने के लिए हम बहुत सारे सोर्सेस का यूज करते हैं, जैसे कि ट्यूबवेल्स, कैनल्स, ड्रिप इरिगेशन। ये सारे कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम खेतों में पानी डालते हैं। इसको हम सिंचाई करना भी बोलते हैं हिंदी में। और ये कहकर किसान दादाजी अपनी खुरपी उठाते हैं और उस छोटी सी खुरपी से वो खेतों से छोटे छोटे पौधे, जिनको हम कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स, जो फसल का हिस्सा नहीं होते या कि हम उनको वीड्स भी कहते हैं, वो हटाने लगते हैं। और फिर साथ में रिदम को कुछ समझाते हैं। समझिए क्या समझाया दादाजी ने। ये जो घास फूस है, या तो मैं कहूँ इसको वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं वीड्स, है ना। ये पौधों का पानी और फूड छीन लेते हैं, इसीलिए इसको हमें हाथों से मैनुअली हटाना पड़ता है, या फिर हम इसको हटाने के लिए वीडिसाइड्स का भी यूज करते हैं। इसी प्रोसेस को, जिसमें हम वीड्स को हटाते हैं खेतों से, इसको हम वीडिंग बोलते हैं। अब फसल पक चुकी थी, सोने जैसे गेहूं। वो दिखाते हुए किसान दादाजी रिदम को आगे और भी कुछ बताते हैं। जानिए क्या समझाया दादाजी ने। जब फसल तैयार हो जाती है तो हम उसकी कटाई करते हैं। पुराने जमाने में सिकल, जिसको ऐसे कर्व शेप में होती है, इसका हेल्प लेके मैनुअली लेबर फसल की कटाई करते थे। आज के जमाने में हम इसके लिए मशीन्स का यूज करते हैं। तो सिकल्स या मशीन दोनों का ही यूज होता है कटाई करने के लिए फसल की। समझे ना? और फिर दादाजी रिदम को भंडार घर, भंडारण या हम कहें स्टोरेज की तरफ लेकर जाते हैं और वहां पर दिखाते हैं कि कैसे अनाज सुखाया जा रहा था, फिर जूट के बैग्स में या हम कहें बोरियों में भरा जा रहा था और फिर कैसे स्टोर किया जा रहा था। चलिए जानते हैं दादाजी से। ये अनाज के जो दाने हैं ना, ग्रेन्स, इनको सुखाकर सेफ जगह रखते हैं ताकि इंसेक्ट्स और मॉइस्चर से बचे रहें। जैसे कि आप जानते हो कि खेतों में बहुत सारे इंसेक्ट्स, चूहे वगैरह घूमते रहते हैं, जिनसे अनाज को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए इनको एयर टाइट कंटेनर्स में, जिनको जो बड़े बड़े फार्म्स में आप देखोगे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, इनको हम सिलोस भी बोलते हैं, SILOS, राइट। इसमें हम ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। समझे बेटा? इनमें से कुछ स्टेप्स तो आप लोगों ने भी देखे होंगे। जब गर्मियों की छुट्टियों में आप दादी या नानी के गांव जाएं तो ये चीजें जरूर पूछना मत भूलिएगा अपनी दादी या नानी से। वो आपको इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगी। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब दादाजी एक पेड़ के नीचे बैठे थे और फिर रिदम उनको देख के कुछ रियलाइज करती है और फिर आगे उनसे कुछ कहती है। जानिए कि क्या कहा रिदम ने आगे अपने दादाजी से। अब मुझे समझ आ गया, फसल उगाना भी एक साइंस है। बिल्कुल बेटा, किसान भी
साइंटिस्ट ही होते हैं, मिट्टी के साइंटिस्ट, समझे? तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने जाना कि फार्मिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी। जब हम समझ जाते हैं कैसे फसल उगती है तो हमें किसानों की मेहनत की सच में वैल्यू समझ आती है। इसीलिए दोस्तों, मम्मी और आपकी टीचर्स भी बोलती हैं कि खाने को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आगे से खाने को वेस्ट मत करिएगा। आप समझ गए ना कि किसान की कितनी मेहनत लगती है इस एक एक अनाज के दाने को उगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मैं समझती हूँ कि आपको मेरी कहानी आज की पसंद आई होगी। तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी आने वाली है जल्दी। जी हाँ, सेल स्टोरी, जिसमें आप सेल के बारे में जानेंगे। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Till that time, tata, bye bye, take care of yourself. Bye bye.